नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 12वीं की भास्वती का जो हमारा पाठ चल रहा था सूक्ति सौरभम, उसी का द्वितीय भाग लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। जैसा कि स्क्रीन पर है आप देखिएगा, कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रित भास्वती द्वितीय भाग सूक्ति सौरभम अनुवाद भाग 2। देखिए, इसके पहले जो हम अनुवाद भाग 1 कर चुके हैं उसमें क्या हमारे भर्तृहरि के द्वारा और मंगलदेव शास्त्री के द्वारा 2 सूक्ति हमको दी गई थी और उसका हमने बहुत अच्छे से अध्ययन भी किया था। जैसा कि उन्होंने पहली सूक्ति में बताया था कि मौनम अपंडितानाम, अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति होता है उन्हें विद्वानों के बीच में हमेशा क्या रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। पहली सूक्ति में यही हमारे भर्तृहरि ने कहा था। मंगलदेव शास्त्री का कहना यह था कि हमें हमेशा जो हमें गुण की पूजा होती है ना कि रूप की, रूपवान हो या ना हो लेकिन गुणवान होना अति आवश्यक है, क्योंकि मान सम्मान संसार में उसी को मिलता है जिसके पास विद्या और गुण होता है। इस प्रकार से प्रथम हमने भाग में यह अध्ययन किया था। अब द्वितीय अध्याय में हमारा क्या हो रहा है दूसरे भाग में, वो आप सूक्तियों को देखेंगे। बहुत अच्छी सूक्तियां मिलेंगी, जीवन के लिए हमारे लिए बहुत अमूल्य हैं, तो आप लोग भी बहुत अच्छे से इनको तैयार करिएगा। आगे देखिए, दूसरे नंबर से हमारा दूसरा अध्याय है और श्लोक संख्या तो वैसे आपकी किताब के अनुसार तीसरा है, क्योंकि 2 श्लोक संख्याएं हमारी उसमें हो चुकी हैं, ठीक है ना। तीसरा और चौथा इस पार्ट में रखा गया है, तो इसको आप लोग देखेंगे। देखिए, इसमें जो सूक्ति आई हुई है भट्ट रामनाथ शास्त्री जी के द्वारा आई हुई है। किसके द्वारा? भट्ट रामनाथ शास्त्री जी के द्वारा। ये भी हमारे संस्कृत के बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान रहे हैं और इन्होंने सूक्ति दी है। क्या दी है, क्या कहना चाहते हैं आप देखेंगे। इसमें देखा, ना दुर्जनः सज्जनतामुपैति सठः सहस्रैरपि शिक्षमाणः चिरं निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे नामंदरो मार्दवम् अभ्युपेति। देखिए क्या कह रहे हैं कि ना दुर्जनः सज्जनतामुपैति सठः सहस्रैरपि शिक्षमाणः चिरम निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे नामंदरो मार्दवम् अभ्युपेति। उपैति, उपैति। देखें कितनी अच्छी बात उन्होंने की है। ना दुर्जनम सज्जनम ताम उपैति सठः सहस्रैरपि शिक्षमाणः। अब यहां से लेंगे यार, आप यहां से मत लें, यहां से नहीं लेना है, यहां से देखें सहस्रैरपि शिक्षमाणः, हजारों प्रकार से विद्वानों के द्वारा शिक्षमाणः हमारे शिक्षा देने पर भी, समझ रहे ना, हजार सहस्त्रैः लिखा ना, तो हजारों लोगों के द्वारा या सज्जनों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा शिक्षमाणः हमारे शिक्षा देने पर भी क्या, सठा हमारे मूर्ख, दुर्जन, सठा माने मूर्ख, और हमेशा क्या करता है, ना दुर्जनम, हमेशा वो दुर्जन दुर्गुणों के ऊपर ही भागता। क्या करता है, दुर्गुणों। आप उसको कितने भी अच्छे से अच्छे मधुर रसों को देते जाओ, क्या देते जाओ, अच्छे से अच्छे सहस्त्र लोगों के द्वारा शिक्षा देने पर भी वह क्या होता है, हमेशा दुर्गुणों की ओर भागता है, दुर्गुणों की ओर ही भागेगा। कैसे? चिरम निमग्नोऽपि सुधा समुद्रे नामंदरो मार्दवमोभ्यपेति। ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कह दिया है कि जिस प्रकार से मूर्ख व्यक्ति जो होता है, ठीक है, आप सोचें कि सठ मूर्ख व्यक्ति को हम समझा बुझा करके उसको सज्जन बना दें तो कभी नहीं हो सकता। हजारों लोग समझाएंगे लेकिन मूर्ख व्यक्ति, सठ व्यक्ति कभी सज्जन नहीं बन सकता। ये यही कह रहे हैं। देखिए, सज्जनम तामुपैति सठा, सठा माना मूर्ख। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस मूर्ख व्यक्ति को अपने किसके द्वारा, शिक्षमाणः हजारों प्रकार से मधुर रसों के द्वारा उसे हम सज्जन बना दें तो कभी नहीं हो सकता। कैसे? बोले चिरम निमग्नो माने डुबा देने पर, और चिरम माने दीर्घ काल तक, दीर्घ काल तक, सुधा माने अमृत में, अमृत के समुद्र में अगर मंद्रोह माने पर्वत को, पहाड़ों को अगर आप समुद्र, अमृत के समुद्र में भी निमग्नो माने डुबा दो, कब के लिए, बहुत दीर्घ काल के लिए, तो भी मार्दवम अभ्युपेति, वह हमेशा कठोर ही रहेगा, कोमल नहीं होगा। पर्वत को आप अमृत में अगर सोचो कि मैं अमृत में डुबा दूं और यह मुलायम हो जाए, कोमल हो जाए,
पर्वत कठोर ही रहेगा। उसी प्रकार से सठ और मूर्ख व्यक्ति होता है, उसको कितनी ही बार समझाया जाए वो सज्जन नहीं बन सकता। समझ में आया? किसके द्वारा कहा गया है? भट्ट रामनाथ शास्त्री जी के द्वारा। समझ में आ गया? ना दुर्जना सज्जनताम उपैति, ठीक, उपएति उपैति, उपएति उपैति, यहां वृद्धि संधि हो गई। सहस्त्रैः तृतीय का बहुवचन, शिक्षमाणाः, ठीक, यहां सानच प्रत्यय लग गया। अब यहां निमग्नोपि, निमग्नः धन अपि, विसर्ग संधि लग गई है। समुद्रे में सप्तमी विभक्ति लग गई है। याद रख लेना, यहां पर भी अव्य उपैति, फिर वही वृद्धि संधि आ गई है। आगे देखें दूसरा क्या कह रहा है। महाकवि विलहड़, कलहड़ और विलहड़ और जलहड़ ये हमारे कवि हैं, ठीक। तो यहां देखो, कर्णामृतम सूक्ति रसम विमोचो दोषे सुयत्न समूहान खलानाम निरीक्षते केलिवनाम प्रवेश क्रमेल कह कंटक जलालमेव, क्रमेल कह कंटक जालमेव। देखें यहां पर भी उन्होंने बहुत, कर्णामृतम, कर्णामृतम कानों में अमृत, सूक्ति रसम माने सूक्ति के रसों के द्वारा अगर कानों में ही क्यों ना भर दो, क्या बोले, अमृत रूपी सूक्तियां उसके कानों में ही भर दो। विमुच्य दोषे सुयत्ना समूह मानम खलानाम, माने खलानाम माने दुष्ट, दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति, आप उसके अंदर, दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति के अंदर कानों में आप अमृत की बूंदों को, सूक्तियों को ही क्यों ना भर दो, लेकिन विमुच्य माने मुड़ करके वह जाएगा दुर्गुणों की ओर ही। कहां जाएगा? दुर्गुणों की ओर ही जाएगा। और वह अच्छे तुम्हारे, उसको जो आप सूक्ति रस दे रहे हैं उससे उसे कोई मतलब नहीं है। यत्न सुमहान खलाना, वही तो है मेन, ठीक। उसने निरीक्षते केलिवनम प्रवेशो क्रमेल कह कंटक जालमेव। अब निरीक्षते केलिवनम, दूर स्थित, बहुत दूर तक स्थित जो एक केलिवन, केलिवन का मतलब होता है केले का वन। केलिवन का मतलब क्या होता है? केले का वन। अगर दूर स्थित केले का वन भी है तो उस केले के वन में निरीक्षते, देखते हुए, कौन? प्रवेश, चलते हुए, वन में घूमते हुए, क्रमेल कहा, कौन? क्रमेल कहा। क्रमेल कहा का मतलब होता है ऊंट। आप लोगों को एक बात, बहुत गूढ़ रहस्य की बात बता रहा हूं जो आप लोगों को पता नहीं होगा। आप सोचते हैं कि इंग्लिश में जो कैमल आया है ना, जो कैमल, कैमल का मतलब क्या है? ऊंट। जो आप लोग पढ़ रहे हो, बोले हम तो इंग्लिश सीख करके आए हैं, कैमल बोला करो, ऊंट मत बोला करो। आपको मैं बता दूं, आज से हजारों हजार साल पहले हमारी संस्कृत में लिख दिया गया था क्रमेल का, और यही क्रमेल का शब्द से आया है कैमल, जो अंग्रेज चुरा करके ले गए और आपको बता दिया कि इंग्लिश ने बनाया है, अंग्रेजों ने बनाया। अरे क्यों, छोड़ो इन गुलामियों को, आज भी हम गुलाम होकर के जी रहे हैं। पढ़ रहे हो ठीक है, समय के अनुसार अंग्रेजी पढ़ना है, लेकिन अंग्रेजी को इतना हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर कि आप अपनी मर्यादा को ही भूल जाएं, अपनी संस्कार रूपी संस्कृत को भूल जाएं, मातृभाषा हिंदी को भूल जाएं। समझ रहे ना? आप अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं, समय के अनुसार उसको जरूरी है, लेकिन उसको अपने ऊपर इतना मत लाओ कि आप उसकी गुलामी में ही जीते रहें। पहले गुलाम थे, आज भी गुलाम ही है, ठीक है ना? तो आपको इससे स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जो क्रमेल का शब्द, जो कैमल शब्द आया है वो क्रमेल का से ही आता है, ठीक है ना? आगे देखें, कंटक जाल में वो, अर्थात जो ऊंट होता है वह क्या है? दूर स्थित केले के वन में भी प्रवेश करने पर वह केले को नहीं ढूंढता है। किसको ढूंढता है? कंटक जाल में वो, कांटे के वृक्ष को ही ढूंढता है। क्यों? क्योंकि हमेशा ऊंट कहां रहता है? रेगिस्तान में रहता है। उसने कभी हरियाली को देखा ही नहीं है। हरियाली को देखा नहीं तो उसे पता नहीं है कि केले का पेड़ कैसा होता है, केले से क्या होता है, केला खाने से क्या होता है। जंगल, वो तो हमेशा रेगिस्तान में रहते हैं और वहां पर आपने बहुत बार पढ़ी होगी, कौन? नागफनी। नागफनी पढ़ी है ना? नागफनी का पौधा आपने देखा होगा जिसमें बहुत सारे कंटकिन्या पादपाह, जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं, वही तो नागफनी है। और रेगिस्तान में ही नागफनी होती है, जहां पानी का अभाव होता है वहां नागफनी पौधा होता है, ठीक है ना? तो जल डमरू मध्य, वहां जो हमारे
रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, इनमें नागफनी फड़ी हुई है। ठीक, तो उसी नागफनी को खाता रहता तो केवल कांटे को जानता है। तो वही इन्हों पे वहां उदाहरण उन्होंने कितना अच्छा दिया कि जिस प्रकार से दुष्ट व्यक्ति के कानों में हजारों हजार अमृत की बूंदें भी क्यों ना डाल दो तो जब भी जाएगा तो दुर्गुणों की ओर ही भागेगा। उसी प्रकार से जैसे बोले एक ऊंट, चाहे आप केले के जंगल में ही उसको क्यों ना डाल दो, लेकिन केले के जंगल में जहां 1% कांटा नहीं है, फिर वहां वो कांटे को ही ढूंढेगा, केला नहीं खाएगा। वही है दुर्गुण, दुर्गुणों को ढूंढेगा, अच्छे गुणों को नहीं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमारा भावार्थ प्रसंग क्या कह रहा है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो ये तो केवल मोटे तौर से मैंने आपको अर्थ बताया, आपके अंदर कहानी जानी चाहिए। कहानी को अगर आप पढ़कर के अपने दिमाग पर उतारते हैं तो किताब में तो सारा अर्थ लिखा है, अभी तक तो विद्वान हो जाते हैं हम सारा कुछ पढ़ के। लेकिन ना जो कहानी के तौर से हम पढ़ लेते हैं, जो समझ करके जो हमारे दिमाग में बात जाती है वो कभी भूलती नहीं है, याद रखिएगा। तो यहां पर भट्ट रामनाथ शास्त्री ने कह दिया है कि मूर्ख को हजारों लोग शिक्षा देते हैं फिर भी वह सज्जन नहीं हो सकता। जिस प्रकार से उसमें अमृत में पर्वत को डुबो देने पर वह कोमल नहीं हो सकता, ये रामनाथ शास्त्री ने जी ने कहा। और महाकवि बिल्हड़ जी कह रहे हैं कि हजारों करोड़ों अमृत की बूंदों को कान में भर देने पर वह व्यक्ति दुष्ट जो होता है वह दुर्गुणों को ही ढूंढता है। जैसे भागवत कथा में जाते हैं कई दुष्ट लोग, तो वो कथा नहीं सुनते हैं, वहां उत्पात मचाने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति वही है। उसी प्रकार से बोले उन्होंने उदाहरण दे दिया कि ऊंट केले के वन में केला नहीं खाएगी लेकिन कांटों को ढूंढेगी। ठीक है ना? चलिए आगे देखेंगे, बहुत ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, आगे देखें अन्वय क्या है। अब इसका अन्वय के बारे में मैं आपको बता दूं कि अन्वय का मतलब ही होता है व्यवस्थित क्रम। अन्वय का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित क्रम। और व्यवस्थित क्रम करना क्यों जरूरी होता है पाठ में, श्लोकों में, ये पद्यांशों में ही होता है, श्लोकों में ही होता है। क्यों इसलिए किया जाता है इसमें? क्योंकि श्लोक होते हैं छंदोबद्ध रचना, और छंदोबद्ध रचनाओं का अर्थ एक साथ नहीं निकलता है, आगे पीछे से निकालना पड़ता है। तो अन्वय से वो व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है जिससे कि आप अर्थ को सीधा निकाल पाए। जैसे सहस्त्रयी अपि शिक्षमाणम, हजारों लोगों की शिक्षा करने पर भी दुर्जन यानी मूर्ख सज्जन नहीं होता है। तथैव माने जैसे, ना उपैति यथा मंद्रा, जैसे पर्वत को सुधा अमृते, सुधा समुद्रे माने अमृत के समुद्र में, चिरम माने दीर्घकाल तक, निमग्ना माने डुबोने पर भी, मार्दवम वह कठोर का कठोर ही रहता है, कोमल नहीं होता है। कर्णामृतम सूक्ति रसम विमुच्य खलानाम दोषेषु सुमहान यत्नः भवति यथा क्रमेण कह केलिबलम प्रविश्य अपि कंटक जालमेव एव निरीक्षते। बोले जैसे कानों में अमृत रूपी सूक्ति रसों को छोड़ करके दुष्ट व्यक्ति दोषों की ओर ही भागता है, उसी प्रकार से जैसे ऊंट केली माने केले के जंगल में प्रवेश करने पर भी कांटों की ओर भागता है। चले आगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अर्थ बताया था, ये केवल ये सीधा सीधा अर्थ निकला ना अन्वय के आधार पर। अब देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ देखें, लिखा हुआ है उपैति, क्या दिया है? उपैति। उपैति का मतलब क्या है? प्राप्त करता है। उपैति का मतलब प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? सठह, धूर्त या कपटी। क्या प्राप्त करता है? देखें, निमग्न माने डूबा हुआ, मंद्रह माने पर्वत, और मार्दवम माने कोमलता को। मार्दवम मतलब कोमलता को। ठीक, आगे देखेंगे, विमुच्य माने छोड़ करके, और खलानाम का मतलब होता है दुष्टों का। विमुच्य मतलब छोड़ करके, और खलानाम माने दुष्टों का। केली वनम माने अमोद प्रमोद का वन या केले का वन। क्रमेल का माने ऊंट, क्रमेल का माने ऊंट। ठीक है ना? तो अब देखें इसका हमारा प्रसंग क्या है, इसमें वर्णन क्या है प्रसंग का। देखें, प्रस्तुत श्लोक क्या दिया हुआ है? प्रस्तुत श्लोक संस्कृत पाठ्य पुस्तक भास्वती द्वितीय भाग में संकलित अध्याय सूक्ति सौरभम से उद्धृत है। प्रथम श्लोक में बताया गया है कि प्रायशः सभी जीव अपने स्वभाव से बंधे होते हैं, स्वाभाविक है। और द्वितीय श्लोक में ऊंट, द्वितीय श्लोक में क्या बताया गया है? ऊंट के दृष्टांत से दुष्टों के स्वभाव पर प्रकाश डाला गया। सीधी सीधी बात है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखें, सरल भावार्थ में इन्होंने क्या दिया है। सरल भावार्थ को देखते हैं कि हजारों लोगों के द्वारा शिक्षा दिए जाने पर भी दुष्ट व कपटी व्यक्ति उसी प्रकार सज्जनता को प्राप्त नहीं करता जैसे कोई पर्वत
अमृत समुद्र में लंबे समय तक डूबा रहने पर भी कोमलता को प्राप्त नहीं होता, अर्थात कठोर ही बना रहता है। फिर दूसरा है, कानों में अमृत घोलने वाले मधुर सूक्ति रस को छोड़ करके दुष्ट लोगों का दोष युक्त वस्तुओं में ही अत्यधिक प्रयास होता है। जैसे कि कोई ऊंट अमोद प्रमोद के साधनों से युक्त केली वन में प्रवेश करके भी कांटों भरी डालियों को ही देखता है, कांटों को ही देखता है। ठीक है ना। आगे देखें, ये हमारा सरल भावार्थ था। सरल भावार्थ के बाद हमारा रहेगा अगला, देखें जरा भावार्थ बहुत और अच्छे से। अब अभी था सरल अर्थ, अब है भावार्थ। अब भावों को यहां कवियों ने अपनी भावों को यहां प्रदर्शित किया है कि प्रथम श्लोक का भाव यह है कि जैसे पर्वत अमृत समुद्र में डूबा रहने पर भी अपनी कठोरता को नहीं त्यागता या छोड़ता, वैसे ही सज्जनों द्वारा शिक्षा दिए जाने पर भी दुर्जन व्यक्ति अपने सज्जन नहीं बन पाता है। दुर्जन व्यक्ति कभी सज्जन नहीं बन पाता है। इसी प्रकार अन्य प्राणी भी अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। जैसे मान के चलिए आप कोई बानर है, बानर समझ रहे हैं ना, मंकी, बंदर। आप बंदर को सोचें कि वह आपके हाथ में आ जाए और आपको काटे भी ना, तो बंदर का जो स्वभाव है, बंदर का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसको तो छीन करके, काट करके, तोड़ करके फेंकना होता है। वो अपने स्वभाव से क्या होता है, वशीभूत होता है। और उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति को आप चाहे कितनी भी अच्छी बातों से समझाएं, वो कभी सुधर नहीं सकता है, क्योंकि दुष्ट दुष्ट ही होता है। आगे चलेंगे। देख, आप सर्प को दूध कितना भी पिलाओ, डसना नहीं भूलेगा। वो जिस दिन मौका लगेगा उस दिन डस देगा। वो अपने स्वभाव से वशीभूत है, इसीलिए दुष्ट व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखें, द्वितीय श्लोक में कहा गया है कि अपने स्वभाव के अनुसार दुष्ट लोग दोषयुक्त वस्तुओं की प्राप्ति में ही हमेशा प्रयत्नशील होते हैं। जो दोषयुक्त वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। उपरोक्त दोनों श्लोक ही यह बताते हैं कि दुर्जन व्यक्ति का ध्यान सर्वदा दुष्ट आचरण की ओर ही होता है। और सही बात है, दोनों श्लोकों में सार देखा जाए तो एक ही है। जो ऊपर वाला, जो हमारे राम भट्ट शास्त्री जी के द्वारा कहा गया है और बिल्हड़ जी के द्वारा कहा गया है, ये दोनों हमारे क्या है, एक ही ओर संकेत कर रहे हैं। भावार्थ यही है, भावार्थ की ओर। फिर इसके बाद भावार्थ संस्कृत में दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। लिखा हुआ है अनयोह, अनयोह श्लोको, अनयोह श्लोकयोह, इनमें दोनों में हमारी षष्ठी का द्विवचनांत पद लगा हुआ है। क्या लगा है, षष्ठी विभक्ति का द्विवचनांत पद लगा हुआ है, श्लोकयोह और अनयोह। दुर्जना नाम षष्ठी का बहुवचन लगा है, स्वभावः, स्वभाव प्रथमा का बहुवचन, वर्णिता प्रथमा का बहुवचन, दुर्जना प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ये प्रथमा का एक वचन, ये प्रथमा का एक वचन। स्वभाव अनुसारमेव, स्वभाव प्लस अनुसारमेव, तो दीर्घ संधि हो गई, एव अलग हो जाएगा, तो यहां मां की मात्रा है। दोषेषु, दोषेषु का मतलब दोषों में। ठीक, तो यहां सप्तमी का बहुवचन। प्रत्यशीलाः, प्रथमा का बहुवचन, ये सप्तमी का बहुवचन, ये प्रथमा का बहुवचन। भवन्ति, प्रथम पुरुष लट लकार बहुवचनांत पद लगा है, भवन्ति, भवति, भवतः, भवन्ति। कर्णामृतम, कर्ण प्लस अमृतम, दीर्घ संधि हो जाएगी, कर्णामृतम। अब आगे दिया सूक्ति रसम, द्वितीय विभक्ति लगी है। सज्जना नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, संगति, संगतिम द्वितीय विभक्ति, संगति, संगतिम, संगते तया। ठीक है ना। तो द्वितीय विभक्ति हुआ प्राप्य, अपि माने भी, ते माने सह, तौते बहुवचनात् पद। स्वदुष्टताम, स्वदुष्टताम न त्यजंती इति, नहीं त्यागता है। त्यजंती त्यज धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, त्यज का रूप है। त्यजति त्यजतः त्यजंती बनेगा। चलिए आगे देखें। आगे उसी क्रम में भावार्थ के बाद ये हमारी कुछ संधियां रहेंगी, उन संधियों पर थोड़ा सा विचार करेंगे। देखें, सहस्त्रैरपि, क्या लिखा है, सहस्त्रैरपि। यहां देखें, यहां विसर्ग संधि है हमारी, सहस्त्रैः, क्या दिया हुआ है, सहस्त्रैः प्लस अपि दिया है ना। यहां पर विसर्जनीय से सह से पहले सा हो जाएगा, विसर्जनीय से, विसर्जनीय से सह से क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। सहस्त्रैः की जगह सहस्त्रिश, धन अपि हो गया। फिर इसके बाद सस जो सोरू, सस
जुसो रू, तो रू हो जाएगा सहस्त्रयी रू प्लस अपि, ठीक है ना। अब इसके बाद दिया हुआ है रू हो गया, उपदेशे अजनुनासिक है तो उपदेशे अजनुनासिको, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा ऊ की, तो हमारा बचेगा सहस्त्रयी रा, ये रा आधा है और हमारा ये आधा है तो आ इसमें मिल जाएगा और पूरा हो जाएगा ये अपि, सहस्त्रयी रपि बना हुआ है, सहस्त्रयी रपि बन गया, तो कौन सी संधि होगी, विसर्जनी विसर्ग संधि। आगे हमारा जो रहेगा पद वो देखेंगे कौन सा दिया हुआ है, निमग्नोपि, क्या दिया हुआ है, निमग्नोपि, यहां भी हम देखेंगे निमग्नः धन अपि, निमग्नः 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 प्लस अपि दिया है ना। अब यहां पर देखेंगे तो विसर्ग संधि के आधार पर यहां हमारी उत्त संधि होगी, कौन सी होगी, उत्त संधि, उत्त संधि होगी, और उत्त संधि के आधार पर यहां हमारा होगा नि मग्नो, नि मग्न उ हो जाएगा और अपि हो जाएगा, ठीक है ना। और ये उ हो जाएगा तो आ और उ मिलकर के क्या कर लेंगे, गुण कर लेंगे, निमग्न ओ हो जाएगा निमग्नो, और आ जाएगा तो अवग्रह में परिवर्तन कर लेगा, निमग्नोपि, हो गया कि नहीं हो गया, निमग्नोपि। अब बात करते हैं यहां पर, ये हमारी विसर्ग संधि उत्त संधि हो गई। उत्त संधि के बाद इसमें देखेंगे अभ्युपैति, अभि प्लस उपैति, क्या लिखा है, अभि प्लस उपैति। अब इसमें देखेंगे अभि प्लस उपैति दिया हुआ है, अभि प्लस उपैति, तो यहां पर हमारी संधि लगेगी यण संधि, कौन सी संधि रहेगी, यण संधि रहेगी। अब यण संधि इसमें रहेगी तो यण संधि हमें क्या बता रही है वो देखेंगे। यण संधि में सूत्र रहेगा एको यणचि, कौन सा सूत्र, एको यणचि। अब एको यणचि क्या कहता है, एका स्थाने यण सदा स्यादचि संहितायाम परे रहते यणादेशा भवति, तो कैसे, एक प्रत्याहार के स्थान पर क्या होगा, यण प्रत्याहार होगा, एक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार होगा, वो कैसे होगा, ई उ ऋषि लिरि ये रहेगा, और फिर इसके या वा रा ला ये रहेंगे, तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा, लिरि के स्थान पर ला हो जाएगा। तो कैसे, अब यहां देखेंगे, पहले देखें कि आ और भा में से क्या निकाल लिया, ई को निकाल लिया। अब देख लेंगे कि हमारे इस पद में ई आ गया है, पहले पद में ई आ गया तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। चलिए आ भा या के स्थान पर, ई के स्थान पर या प्लस उपैति हो गया। अब इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अभ्य, क्या बन गया, अभ्य, लेकिन या भी आधा ही रहेगा, आधा रहा, फिर उपैति का उ मिल जाएगा और पा पैति, अभ्युपैति, क्या लिखा है, अभ्युपैति। तो यहां पर संधि होगी हमारी कौन सी, यण संधि होगी, सूत्र लगेगा एको यणचि, और इसमें हमारी संधि ये हो जाएगी। आगे देखेंगे उसी क्रम में, आगे देखें, अगला दिया हुआ है कर्णामृतम, क्या दिया हुआ है, कर्णामृतम, कर्ण प्लस अमृतम, क्या दिया हुआ है, कर्ण प्लस अमृतम, कर्ण प्लस अमृतम दिया हुआ है कि नहीं दिया है। अब कर्ण प्लस अमृतम क्या बता रहा है, देखें जरा, कर्ण प्लस अमृतम में हमारा शब्द बोल संधि लगेगी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि लगी। सूत्र कौन सा है दीर्घ संधि में हमारा, अकह सवर्णे दीर्घा
अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र रहेगा। अब अकः सवर्णे दीर्घा क्या कहता है वो तो पहले जान लेना हमारे लिए जरूरी है। छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर दूसरे पद में भी छोटा आ या बड़ा आ आता है तो दोनों मिलकर के हमेशा हमेशा बड़ा आ बनाते हैं। छोटी ई या बड़ी ई प्लस छोटी ई या बड़ी ई, दोनों आमने सामने आते हैं तो बड़ी ई ही बनता है, ठीक है ना। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक, दोनों आते हैं, फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आमने सामने बस आते हैं तो बड़ा ऊ हमारा बनता है, ठीक है। अब क्या होगा, छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि फिर आमने सामने आएंगे तो छोटी ऋषि और बड़ी ऋषि मिलकर के हमेशा क्या बनाएंगे, बड़ी ऋषि बनाएंगे। बना लिया बड़ी ऋषि। अब यहाँ पर कंडीशन हमें याद रखना है कि पहले पद में हमारा क्या है। जैसे ये कर्ण लिखा, कर्ण में से अगर हम आ को निकाल लेंगे तो ये आ हमारा निकल जाएगा बाहर और अण हमारा आधा हो जाएगा। फिर जो हमारा ये प्लस का चिन्ह बीच वाला है, अमृतम का आ निकाल लिया मैंने आगे से और मृतम हमने पीछे लिख दिया ज्यों का त्यों। यहाँ से आ ले लिया और यहाँ से आ ले लिया तो दोनों के बीच में आ और आ हो गया। इतनी अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपसे सारा कुछ बन जाएगा। अब आ के बाद आ आने पर क्या बनता है, देखो बड़ा आ बनता है। तो दोनों की ये छोटा छोटा लिखा है, इसकी जगह दोनों की जगह क्या लिख दें, बड़ा आ। ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे। अब ये पद हम नीचे लाएंगे, कर्ण हो गया। अब यहाँ आ जाएगा हमारा आ और यहाँ आ जाएगा मृतम, ठीक है ना। आ को इसमें मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कर्ण और मृतम, इसको जोड़ेंगे क्या बनेगा, कर्ण मृतम। बना कि नहीं बना, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र रहेगा, ठीक है ना, अकः सवर्णे दीर्घा, ध्यान रखना। अब इससे संबंध, जैसे ई की बात करें तो ये आ जाएगा हमारा रवि धन ईसा, ये आपको करना है, आपके लिए HW रहेगा। ऊ की बात करें तो यहाँ होगा भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा। ऋषि की बात करें तो ये होगा भ्रातृ प्लस ऋणम, भ्रातृ प्लस ऋणम। हुआ कि नहीं हुआ, इनको आपको करना है। ई और ई मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ी ई, ठीक है ना। ये हमने दिया है ई के लिए, ये दिया है हमने बड़ा ऊ के लिए, और ये दिया हुआ है हमने ऋषि के लिए, और आ का यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर ऐसी संधियों को एक एक दो दो एग्जाम्पल और अतिरिक्त बिना देखे अगर हम इस नियम को फॉलो करके लगाते हैं तो समझ लेना कि वो संधि हमारी कभी भी हमसे क्या है, दूर नहीं जाएगी। अब इसमें बहुत सारे ऐसे पद हैं, जैसे आपको मैं बता दूं कि इसमें दिए हुए हैं, तो बहुत सारे पदों को लेकर के यहाँ अभुपैति कर्णामृतम है और सुधोपी सुधामृतम, इसमें दिया नहीं था सुधामृतम, ये सुधा प्लस अमृतम सुधामृतम, ये भी तो बिल्कुल दीर्घ संधि का है। इसका बड़ा आ और इसका छोटा आ दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, बड़ा आ बना लेंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, बड़ा आ बना लेंगे। अब यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो ये हमारा बनेगा सुधा में से आ निकल गया, आधा हो जाएगा, ये आ जाएगा, और अमृतम में आ निकल गया है तो मृतम बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसमें जो आ जुड़ेगा तो ये बनेगा हमारा सुधा, क्या बन गया, सुधा, और मृतम जुड़ जाएगा तो सुधामृतम। अभी यहाँ कर्णामृतम था तो यहाँ सुधामृतम होगा, अमृत। अब सुधा समुद्रम भी दिया हुआ है। बहुत सारे पद हैं, अगर ढूंढा जाए तो एक एक संधियां जाने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी संधि आ जाएगी, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा करते रहिएगा, बाकी आप आगे देखेंगे। इसमें दिया हुआ है अब हमारा क्या, पद परिचय। क्या दिया है, पद परिचय। लेकिन पद परिचय हमारा किस पर आधारित होगा, शब्द रूपों पर आधारित, ठीक है ना। शब्द रूपों पर आधारित पद परिचय। सहस्त्रई क्या दिया है, सहस्त्रई, पहला शब्द दिया है सहस्त्रई। सहस्त्र हमारा शब्द है और अकारांत है, याद रख लेना। तो तृतीय विभक्ति बहुवचन में बनेगा सहस्त्रई, जैसे हमारा बनता है रामई। क्या बनता है, रामई, वैसे ही बनेगा हमारा क्या, सहस्त्रई।
तो याद रखना किस प्रकार से बनेगा, जैसे राम के समान वैसे सहस्त्रयी, सहस्त्रयी बन गया कि नहीं बन गया, रामैः सहस्त्रैः, सहस्राः रामाः, रामान सहस्त्रान, रामेभ्यः सहस्त्रेभ्यः, रामेभ्यः सहस्त्रेभ्यः, बिल्कुल एक समान बनेंगे पूरे रूप। ठीक, तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत पद हो जाएगा। और नीचे दिया हुआ है दोषेषु, तो दोष भी हमारा क्या है, वैसे ही पुल्लिंग के समान चलेगा। ठीक, दोषम दोषे दोषाणी ऐसे भी कर सकते हैं, तो वैसे राम के समान चलेगा, दोष पुल्लिंग वाची समान, दोष कैसे चलेगा, दोषाः दोषौ दोषाः। ठीक, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनेगा, जैसे रामेषु, रामेषु वैसे ही बनेगा हमारा दोषेषु, दोषेषु बना कि नहीं बना, दोषेषु, तो सप्तमी विभक्ति में हमारा ये बन जाएगा। आगे देखेंगे धातु रूपों पर आधारित कुछ हमारे पद परिचय हैं। सबसे पहले उपैति दिया हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, ऋण धातु है, तो इससे आ और ई मिलकर के ए और फिर वृद्धि कर लेंगे, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, उपैति उपैधते उपैधन्ते। ठीक है, उपैति उपैधते उपैधन्ते। ठीक, इस प्रकार से बनेगा। और निरीक्षते बना हुआ है, तो ये भी निर उपसर्ग है, इक्ष धातु से निरीक्ष बन गया दीर्घ में, निरीक्ष, और छते बन गया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेपद में, निरीक्षते निरीक्षते निरीक्षेते निरीक्षन्ते, इस प्रकार से ये भी बन जाएगा। आगे देखेंगे समास। समास में देखें कौन कौन से इसमें समास दिए हुए हैं, देखें सुधा समुद्रे, सुधा समुद्रे, सुधायाः समुद्रे, षष्ठी तत्पुरुष समास। अमृत रूपी समुद्र, ठीक है ना, अमृत, अमृत के समुद्र में अगर अमृत के समुद्र में अगर पर्वत को डुबा दिया जाए तो भी, तो षष्ठी भक्ति। कर्णामृतम, कर्णामृतम, कानो कर्णयोः अमृतम, अमृत अगर कानों में अमृत, तो सप्तमी विभक्ति, कानों में अमृत, षष्ठी तत्पुरुष समास। कानों में या कानों को अमृत से के रस से ही क्यों ना भर दो, ठीक है ना, तो द्वितीय विभक्ति का इसमें भी षष्ठी विभक्ति। द्वितीय द्विवचन सूक्ति रसम, सूक्ति नाम रसम षष्ठी तत्पुरुष समास। सूक्ति रसम, सूक्ति की जो हमारी रस है, सूक्तियों का रस, षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रत्यय दिए हुए हैं, क्या दिए हैं, प्रत्यय। प्रत्यय क्या कह रहे हैं, सज्जनताम, सज्जन शब्द है और तल प्रत्यय है, तो तल में याद रखना ता बचेगा, तो सज्जन ता, फिर रूप चलेगा सज्जनता से हमारा रूप चलेगा सज्जनताम बन जाएगा। सीधा सीधा है प्रत्यय में, तल प्रत्यय में ता शेष रहता है बड़ा, ठीक है ना, हमेशा याद रख लेना कि तल प्रत्यय में हमेशा बड़ा ता होता है, तो सज्जनता बन जाएगा, उम्मा लग जाएगा सज्जनता। शिक्षमाणा में शिक्ष धातु है, णच प्रत्यय होकर सानच प्रत्यय, सान में, सानच प्रत्यय में आन बचता है शेष और आन का हो जाता है मान, और आन का मान होता है जब ही बनता है हमारा एधमान, शिक्षमाण, ठीक है ना, नकार को आकार हो जाता है। आगे हम देखेंगे इसी में विमुच्य दिया हुआ है, क्या दिया है, विमुच्य, वि उपसर्ग है, मुंच धातु है, ल्यप प्रत्यय में लकार की और पकार की संज्ञा, तत्लोपा से लोप, और विमुच्य हमारा बन जाएगा। प्रविश्य में प्र उपसर्ग है, विष धातु है, ल्यप प्रत्यय है, लकार और पकार की संज्ञा हो जाएगी और या शेष रह जाएगा, और विष धातु में सीधा सीधा जुड़ जाएगा इसमें, और हमारा प्रविश्य बन जाएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे उसी क्रम में दिया हुआ है श्लोकौ पठित्वा, क्या दिया हुआ है, श्लोकौ पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। श्लोकौ माने श्लोकों को, श्लोकौ माने श्लोकों को, क्योंकि द्विवचन द्वितीय विभक्ति का द्विवचन लगा हुआ है, श्लोकौ, जैसे रामौ वैसे श्लोकौ। श्लोकौ पठित्वा माने पढ़ करके, कित्वा प्रत्यय पढ़ धातु, प्रश्नान में द्वितीय विभक्ति लगी है, उत्तरत माने उत्तर दो, एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा, एक पद के द्वारा उत्तर दो। सज्जनताम का न उपैति, क्या दिया है, सज्जनताम का न उपैति। सज्जनता, सज्जनता व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति कौन नहीं हो सकता है, जो दुर्जन होता है, जो सठ होता है, जो मूर्ख होता है, वो कभी भी सज्जन नहीं हो सकता है। वही उन्होंने कहा सज्जनताम का ना उपैति, कौन सज्जन नहीं बन सकता है, दुर्जन और सठ व्यक्ति। कैसे, मंदरा किम न अभ्युपैति, मंदरा
किम न अभ्युपैति, मंद्रा माने पर्वत, मार्दवम माने कोमल नहीं हो सकता है। पर्वत कैसा नहीं हो सकता है? कोमल नहीं हो सकता है, चाहे अमृत में ही क्यों ना अनेक दीर्घ काल तक उसको डुबा दो, लेकिन वह कोमल नहीं हो सकता है, कठोर का कठोर ही रहेगा। खलानाम कुत्र यत्नाः भवन्ति, दुष्ट कहाँ यत्न होते हैं, कहाँ यत्नशील होते हैं, कहाँ की ओर बढ़ते हैं? दुष्ट हमेशा दोषों में ही यत्नशील रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, लगातार उन्हें गुण ही गुण दिखाई देते हैं, जो उनके अवगुण है माने जाते हैं वो ही उन्हें अच्छे लगते हैं, वो उनके लिए गुण माने जाते हैं, और दुर्गुणों की ओर, दोषों की ओर ज्यादा भागते हैं, वही हमारे दुष्ट होते हैं। कंटक जालम का निरीक्षते क्रमेल का, ऊंट हमेशा किसको ढूंढता है? कांटे युक्त झाड़ियों को, पौधों को ही ढूंढता है, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर है, अपनी प्रकृति से मजबूर है, क्योंकि हमेशा हमेशा रेगिस्तान में रहने वाला कभी देखा ही नहीं है कि हरी भरी घास क्या होती है, तो कांटों को ही मानेगा ना अपना सब कुछ। इसीलिए क्रमेलकाः कंटक जालम निरीक्षते। आगे देखेंगे पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर। अब पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर क्या है यहां पर देखें, तृतीय व्यक्ति लगी है। कीदृशाः मंद्राः मार्दवम न उभवैति, कीदृशाः किस प्रकार से पर्वत को कोमल नहीं होता है, चाहे देखें सुधा समुद्रे चिरम निमग्नोपि मंद्राः मार्दवम न उभवैति, सुधा अमृत रूपी समुद्र में अनंत काल तक या दीर्घ समय तक डुबा देने पर भी पर्वत कोमल नहीं होता है। अब यहां निमग्नोपि दिया हुआ है, तो निमग्नः धन अपि, अभी बताया हूं ना, निमग्नः धन अपि, यह हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर देखें सुधा समुद्रे, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, ठीक। आगे देखेंगे दुर्जनाः किम विमुच्य दोषेषु यत्नाः कुर्वन्ति, दुर्जन व्यक्ति क्या छोड़ करके दोषों में यत्नशील रहते हैं, क्या छोड़ते हैं दुर्जन व्यक्ति? कर्णामृतम, अपने कानों से क्या है, जो अमृत रूपी रस है उसको छोड़ करके दोषेषु यत्नः कुर्वन्ति, दोषों के लिए अपना क्या है, प्रयत्न करते हैं। यहाँ देखें दुर्जना में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, विमुच में भी उपसर्ग, मुंच धातु ल्यप प्रत्यय है, दोषेषु में दोष शब्द है और सप्तमी का बहुवचन है, कुर्वन्ति में क्री धातु है और ति बहुवचनांत पद है, कुरुतः कुर्वन्ति कुर्वन्तः, ठीक है ना, कुर्वन्ति बना हुआ है बहुवचनांत पद। दुर्जनाः कर्णामृतम सूक्तिरसम विमोच्य दोषेषु यत्नाः कुर्वन्ति। चलिए आगे देखेंगे, पूर्ण वाक्य के बाद रहेंगे निर्देशानुसारम उत्तरत, क्या दिया है? निर्देशानुसारम उत्तरत। अमृतम इति पदस्य किम पर्यायम अत्र प्रयुक्तम, अमृत शब्द का कौन, अमृत शब्द इस पद का पर्याय पद कौन सा यहां पर प्रयोग किया गया है? कौन सा पद प्रयोग किया गया है? तो सुधा, अमृत के लिए एक पर्याय पद यहां प्रयोग किया गया है, वो है हमारा क्या? सुधा। सुधा माने अमृत होता है। इसके बाद दिया हुआ है त्यक्त्वा इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, त्यक्त्वा माने त्याग देना या छोड़ देने के लिए, इस अर्थ में यहां पर कौन सा पद प्रयोग किया गया है, इन श्लोकों में पूछा गया है। तो यहां पर त्यक्ता के लिए विमुच्य पद छोड़ा गया है। क्या है? विमुच्य। विमुच्य का मतलब भी होता है त्यागना, और त्यक्त्वा का मतलब भी होता है त्याग कर। आगे देखेंगे निर्देश के अनुसार सुमहान इत्यस्य किम विशेष्यम, सुमहान इत्यस्य किम विशेष्यम किसके लिए यहां कहा गया है? महान यत्न के लिए। आप चाहे कितनी भी कठिन परिश्रम कर लो, लेकिन कठोर व्यक्ति को आप कोमल नहीं बना सकते हो, और दुष्ट व्यक्ति को हमें कभी भी आप सज्जन नहीं बना सकते हो, और जो उसके दुर्गुणों वाले की ओर ही वो भागेगा, चाहे आप ऊंट के समान उसको केले वन का ही क्यों न दो, कदली का वन क्यों ही न दे दो। आगे देखें क्रमेलका इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम, क्रमेलका जो हमारा कर्तृपद है, करता है, इसकी क्रियापद कौन है? क्रमेलका निरीक्षते, ये ईक्ष धातु है, निरुपसर्ग है, ढूंढने के अर्थ में, ढूंढने के अर्थ में निरीक्षते दिया गया है, ठीक है ना। तो और आगे देखें विशेषणानि विशेष्यै सह मेलियत, विशेषणानि विशेषणों को विशेष्य के साथ,
विशेषण शब्दों को विशेष्य के साथ मेल करो, जोड़ करो। निमग्नाः मतलब मंदराः। डुबाना किसको है? समुद्र को। किसमें? समुद्र डुबा दीजिए, पहाड़ को डुबा दीजिए। सुमहान यत्नाः। कर्णामृतम सूक्तिरसम शिक्षमाणाः दुर्जनाः। ठीक है ना? दुर्जन को सिखाया नहीं जा सकता, सूक्ति रस को कानों में सुनाया डालो चाहे तो कुछ नहीं होने वाला। सुमहान यत्न बहुत कठिन परिश्रम। निमग्नाः मंदराः। एक बार इसको चेक कर लीजिए। निमग्नाः मंदराः सुमहानाः यत्नाः। ठीक है ना? कर्णामृतम सूक्ति रसम शिक्षमाणाः दुर्जना। ये हमारे विशेषण है और ये हमारे विशेष्य है। मतलब ये करता है, सब ये करता है, ये उसकी विशेषताएं हैं। मंदर माने पर्वत, किसमें डूबा हुआ था? समुद्र में, डूबना। यत्न माने प्रयास कैसा होना चाहिए? महान, कठिन परिश्रम। सूक्ति रस कैसा होना चाहिए? बोले कहाँ जाता है? कर्णों में जाता, कानों में जाता। दुर्जन कैसे होते हैं? बोले शिक्षमाणम, समझाए नहीं जा सकते। ठीक है, आगे देखें। ये भी हमारा पाठ ज्यादा बड़ा नहीं था, इसको बहुत अच्छे से इसके भी 2 श्लोकों को पूरा कर लिया गया है। 2 सूक्तियों को हमने देखा और अब हमारी 4 सूक्तियां पूरी हो चुकी हैं, अनुवाद भाग 1 और 2 को मिला करके। ठीक है ना? तो आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा और जल्द ही हम आगे के श्लोक लेकर के, आगे की सूक्तियां लेकर के आपके जीवन के लिए रंगीन बनाने के लिए जल्द उपस्थित होंगे हम। आपको परेशान नहीं होना है, चाहे आप किसी भी माध्यम से हो। आपको मैं ये बार बार बोलता हूं कि चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप CBSE हिंदी मीडियम के हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड से हो, चाहे MP बोर्ड से हो, कहीं से भी परेशान नहीं होना है। आप तो बस मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिएगा और एंजॉय होकर के मन मस्त मौला के साथ आप पढ़ते रहिएगा। और मैं आपको बता दूं, लाइक शेयर के साथ कमेंट जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाते रहिए, जिससे नए वीडियो आपके पास अपडेट होते रहें। और अगर आपको नोट्सों की आवश्यकता है तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएं। ई बुक्स और ई नोट्स के माध्यम से आप नोट्स भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।